गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आरपी नर्सिंग एजुकेशन के माध्यम से हम लोग आज बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे कि बायोकेमिस्ट्री होता क्या है। तो पहला है कि बायोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। बायोकेमिस्ट्री का मतलब होता है, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, केमिस्ट्री मतलब केमिकल्स। तो व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री? अ स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब हम लोग केमिकल प्रोसेस का अध्ययन करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे कोई रिएक्शन होती है, उससे हम लोग बायोकेमिस्ट्री करते हैं। दूसरा डिफिनेशन पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स, कॉम्पोजिशंस एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंस इन लिविंग सिस्टम्स। यानी किसी भी स्टडी के द्वारा किसी का स्ट्रक्चर्स, कॉम्पोजिशन, केमिकल रिएक्शंस एंड लिविंग सिस्टम्स पे सब्सटेंस का रिएक्शन, वो हम लोग को बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। अब बायोकेमिस्ट्री शब्द किसने दिया था? तो बायोकेमिस्ट्री शब्द कार्ल अलेक्जेंडर न्यूबर्ग ने दिया था। सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री का टर्म जो दिए थे कार्ल अलेक्जेंडर न्यूबर्ग ने दिया था। फादर इन्हीं को मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। अब ब्रांचेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री, तो बहुत सारे ब्रांचेज हो सकते हैं, जैसे मॉलिक्यूलर बायोकेमिस्ट्री, एंजाइमोलॉजी वाला बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनो बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, न्यूरो बायोकेमिस्ट्री। तो अब हम लोग एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं। तो मॉलिक्यूलर बायोकेमिस्ट्री क्या होता है? तो मॉलिक्यूलर बायोकेमिस्ट्री जो होती है हमारा जेनेटिक्स मटेरियल से लिया जाता है, जैसे हमारी बॉडी में आरएनए, डीएनए हो गया। एंजाइमोलॉजी क्या होती है? तो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स। यानी हमारे स्ट्रक्चर्स क्या है, फंक्शन क्या है, हमारी बॉडी में कौन सी एंजाइम्स का मैकेनिज्म है, ये सब के बारे में हम लोग इम्यूनोलॉजी के बारे में, एंजाइमोलॉजी के बारे में हम लोग जानेंगे। बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? तो स्टडी ऑफ केमिकल कंपाउंड्स इन इम्यून सिस्टम। यानी हम लोग केमिकल कंपाउंड, इम्यून सिस्टम्स का हम लोग स्टडी करेंगे केमिकल कंपाउंड के द्वारा। तो अब अगला है क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? तो स्टडी ऑफ केमिकल कंपाउंड टू एग्जामिन हाउ डिजीज ऑकर्स। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री जो होती है वो हमारा कोई भी डिजीज ऑकर होता है, उस पर हमारी जो डिजीज जो एग्जामिन मतलब कि डायग्नोस्टिक करते हैं, CFT, LFT, LFT KFT जो करते हैं, CBC CRP, उस पर हमारा जो डायग्नोस्टिक निकल के आती है, जो हम लोग ट्रीटमेंट या डिजीज करते हैं, वो हमारा क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री होती है। अब एप्लीकेशंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री, तो हमारा फील्ड हो गया, कहाँ कहाँ यूज होती है, एप्लीकेशंस हो गया, क्यों होता है। तो पहला है मेडिसिन क्यों है? तो एप्लीकेशन है हाउ डिजीज अकर्स, कौन सी डिजीज होगी, कौन सी डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा, जैसे CBC CRP, ब्लड शुगर। न्यूट्रिशन हो गया, फूड क्या दे रहे हैं, न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है, हाउ टू फूड कन्वर्ट। एग्रीकल्चर में हम लोग देखेंगे कि फूड की क्वालिटी क्या है, क्रॉप की क्वालिटी क्या है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल से हम लोग होता है। और क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम लोग को काफ़ी ये मदद करने के लिए, जैसे डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गया, जो भी लैब टेस्ट होती है, ये सब में यूज होता है। अगला है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन नर्सिंग। तो हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द केमिकल रिएक्शन प्रोसेस ऑफ ह्यूमन्स। यानी हमारे ह्यूमन्स के रिएक्शंस में जो भी हेल्प करता है, ये हम लोग को देखने को मिलता है। दूसरा है फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस एंड पेशेंट केयर। जैसे हो गया कि हमारे पेशेंट का केयर कैसे कर रहे हैं, ऑर्गन फंक्शन टेस्ट, KFT, LFT, CBC CRP। अगला है ट्रीटमेंट। जैसे हम लोग कोई भी पेशेंट को केयर कर रहे हैं, तो हम लोग जब तक जांच के माध्यम से हम लोग डिजीज पता करते हैं कि कौन सी टेस्ट, क्या उसमें पोटेशियम कम है, कैल्शियम कम है, या ब्लड शुगर लेवल कम है। तो हम लोग ब्लड शुगर कम रहता है तो इंसुलिन देते हैं। डाइट प्लानिंग में हम लोग पेशेंट को देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, प्रोटीन्स क्या है, विटामिन्स क्या है। अब मैंने 3 क्वेश्चंस लिया है कि बायोकेमिस्ट्री इज मेनली कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ। बायोकेमिस्ट्री किस स्टडी से लिया जाता है? तो हम पहले ही बताए थे कि केमिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि राइट आंसर होगा, केमिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ इंजाइम्स फॉल अंडर विच ब्रांच ऑफ बायोकेमिस्ट्री। जो इंजाइम्स की अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इंजाइम्स को अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इंजाइमोलॉजी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और कमेंट में इसको टाइप करके हमको ज़रूर। थैंक यू।